तो वक्त कम है और रूस का लक्ष्य बहुत बड़ा है, इसलिए कीव पर कब्जे का नया अभियान शुरू कर दिया गया है। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ प्रहार के बीच कीव को लगातार 48 घंटे से निशाना बनाया जा रहा है। कीव में कई धमाके हुए हैं और 4 लोगों की मौत भी हो गई है। कीव को दहलाने के साथ ही जल्द कब्जे के लिए रूस बेलारूस फ्रंट से नई तैयारी कर रहा है। युद्धाभ्यास के नाम पर रूस यहां 13,000 सैनिक भेज रहा है और माना जा रहा है कि युद्धाभ्यास के दौरान ही रूसी सेना बेलारूसी फौज के साथ कीव की तरफ कूच करेगी। यूक्रेन को दूसरे मोर्चों पर कमजोर करने के लिए बेलारूस फ्रंट से बड़े हमले की तैयारी है। शनिवार की सुबह होने से पहले ही फिर कीव में खतरे का सायरन गूंजने लगा। कुछ ही देर बाद आशंका सच साबित हुई और राजधानी कीव बैलिस्टिक मिसाइलों के धमाकों से दहल उठी। रूस की मिसाइलों के टारगेट पर कीव के रिहायशी इलाके थे। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। रूस के मिसाइल हमले में 4 लोगों की मौत हो गई। मिसाइल धमाकों की चपेट में आने से 3 जख्मी हो गए। कई इमारतें तबाह हो गईं। पिछले 48 घंटे से यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में रह रहकर धमाके हो रहे हैं। यूक्रेन के आसमान में रूसी मिसाइल और आत्मघाती ड्रोन की आवाज गूंज रही है। दो दिनों में यूक्रेन की राजधानी से लेकर दूसरे इलाकों में रूसी हमले से जबरदस्त तबाही हुई है। कई इमारतों में आग लग गई और दर्जनों लोग जख्मी हो गए। कीव में मिसाइल हमले के दौरान कई धमाके हुए। लोग अंडरग्राउंड शेल्टर्स में छिपे रहे। आग और धमाकों का दौर थमा तो सुबह कीव में तबाही का डरावना मंजर था। पाइपलाइन टूटने की वजह से कीव में जोरदार आग के बाद सड़कों पर पानी बह रहा था। आग जैसे हालात के बीच गाड़ियां और इमारतें जल रही थीं। कीव में मेट्रो स्टेशन, कैफे, दुकान और रिहायशी इमारतों को रूस ने मिसाइल से निशाना बनाया है। ज़ेपोरिज़िया में भी रूस ने मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया। रिहायशी इलाके में हमले की वजह से 10 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए और कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक कीव के अलावा क्रीवी रीह, पोल्टावा, सुमी, खार्किव, चेरकासी, चेरनिहिव, खमेलनत्स्की, नेप्रोपेट्रोवस्क, ओडेसा और मेकोलेव में भी हमला किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा तबाही रूस के 2 इस्कंदर M मिसाइलों से हुई। दोनों मिसाइलों को यूक्रेनी एयर डिफेंस गिराने में नाकाम रहे। जबकि रूस ने 50 कामिकाज़े ड्रोन से हमला किया, जिसमें से यूक्रेन ने 33 को गिराने का दावा किया है। यानी कुल 17 ड्रोन से यूक्रेन में तबाही मची। रूस ने ज़ेलेंस्की के होम टाउन क्रीवी रीह को भी निशाना बनाया। यहां रूस ने कीव की तरह ही बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। क्रीवी रीह में एक रिहायशी बिल्डिंग पर मिसाइल गिरी, जिसकी वजह से 3 लोगों की मौत हो गई और 12 लोग जख्मी हो गए। अब तक माना जा रहा था कि पुतिन यूक्रेन रूस में हुए हमलों का बदला ले रहे हैं, लेकिन अब खुलासा हुआ है कि पुतिन के गुस्से और बौखलाहट की वजह यूक्रेन में मौजूद परमाणु बम हो सकता है। बाइडेन ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि पुतिन को यूक्रेन में अमेरिकी न्यूक्लियर सेंटर बनने का डर था। पुतिन को शक था कि अमेरिका यूक्रेन में एटम बम रखेगा। बाइडेन ने पुतिन को ऐसा कभी नहीं होने का भरोसा दिया था। लेकिन माना जा रहा है कि इसी डर की वजह से पुतिन ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था।
कुछ वॉर एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि पुतिन का शक सच साबित हो सकता है और हो सकता है बाइडेन यूक्रेन को एटम बम दे चुके हों। ऐसा अंदेशा इसलिए भी है क्योंकि अब बेलारूस से कीव पर कब्जे का अभियान शुरू किया जा रहा है। बेलारूस से कीव कब्जे के अभियान की शुरुआत कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक बेलारूस से कीव पर हमले का प्लान है। बेलारूस से कीव पर कब्जे की कोशिश होगी। फिलहाल बेलारूस यूक्रेन सीमा पर 10,000 सैनिकों की तैनाती है। रूसी टैंक और वाहन भी बॉर्डर पर तैनात हैं। बेलारूस बॉर्डर से रूसी फौज डिनीप्रो नदी के किनारे से आगे बढ़ सकती है। यहाँ से कीव की दूरी 150 किलोमीटर से भी कम है। बेलारूस से जंग शुरू होने पर यूक्रेनी सेना की ताकत बढ़ जाएगी। यही वजह है कि बेलारूस के रास्ते आखिरी रण की प्लानिंग है। कुछ ही दिनों में बेलारूस की सेना का रूसी सेना के साथ युद्धाभ्यास होगा। 13,000 रूसी सैनिक बेलारूस भेजे जा रहे हैं। फाइटर जेट और हथियार भी बेलारूस पहुंचेंगे। युद्धाभ्यास के बहाने रूस सैनिकों की भारी तैनाती करने जा रहा है। युद्धाभ्यास के बहाने रूस से बेलारूस में सैनिकों का ट्रांसफर शुरू हो चुका है। माना जा रहा है कि कई बार युद्धाभ्यास कर चुकी दोनों सेनाएं इस बार कीव मिशन के लिए एक साथ रवाना होंगी। अब सवाल है कि रूस और बेलारूस ने अचानक एक जॉइंट फोर्स क्यों तैयार की है? इस फोर्स का मिशन क्या है? माना जा रहा है कि पुतिन ने यह सब यूक्रेन पर नए सिरे से नए इलाके से हमला करने के लिए किया है। रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण और पूर्व में रूस के सैनिकों की कामयाबी की धीमी रफ्तार से बौखलाए रशियन प्रेसिडेंट ने बेलारूस के साथ अटैक का नया प्लान तैयार किया है। बेलारूस से यूक्रेन पर हमले से रूस को बहुत अधिक कामयाबी की उम्मीद है। बेलारूस से हमले का पहला असर यह होगा कि दक्षिण और पूर्व से यूक्रेन की सेना उत्तर में शिफ्ट होगी। इसके अलावा उत्तर में यूक्रेन को अपने घातक हथियार भेजने होंगे। असर नंबर 3, दक्षिण में सैनिक कम होने से रूस के लिए आगे बढ़ना आसान होगा। असर नंबर 4, पूर्वी इलाकों में भी यूक्रेन का जबरदस्त पलटवार कमजोर होगा। असर नंबर 5, दक्षिण और पूर्व में रूस की सेना तेजी से कब्जा अभियान को आगे बढ़ा सकेगी। बेलारूस में ज्वाइंट फोर्स बनाने से पुतिन को सैनिकों की कमी से भी नहीं जूझना होगा और न ही रूस को दक्षिण और पूर्व से सैनिकों को बेलारूस में शिफ्ट करना होगा। पुतिन की कोशिश है कि वो बेलारूस की सेना की मदद से यूक्रेन पर अटैक करें। हालांकि ब्रिटिश डिफेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक रूस सिर्फ यूक्रेन को डराने की कोशिश कर रहा है ताकि यूक्रेन नॉर्थ में सैनिकों की तैनाती करे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।